वृषभ राशि 12 साल के बाद समाप्त होगा गुरु का वनवास। वृषभ राशि के जीवन में बड़ी भविष्यवाणियां। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन ने जैसे एक गहरी परीक्षा ली है। बहुत से लोग विशेषकर संवेदनशील आत्माएं खुद को ऐसी स्थिति में पाती रही हैं कई कई सालों से, जहां उन्होंने पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी शक्ति से काम करने के बावजूद परिणाम नहीं मिले। उनकी उम्मीदों से परिणाम कोसों दूर रहे। ऐसा लगा मानो हर ओर धुंध छाई है, अंधेरा छाया है, मंजिल सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दे रही। हर सुबह उठकर भीतर एक संघर्ष शुरू होता, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, क्या मेरे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं। और जब जवाब नहीं मिला तो मन धीरे धीरे थकने लगा। दोस्तों यह वही समय है जब ब्रह्मांड ने आपको रुक कर खुद को गहराई से देखने को अवसर दिया। क्योंकि कभी कभी जब सब कुछ स्थिर हो जाता है तब भीतर का विकास सबसे अधिक होता है। दोस्तों यह ठहराव कोई रुकावट नहीं था, बल्कि आत्मा की पुनर्निर्माण प्रक्रिया थी। आपने जो दर्द, जो दुख, जो अपमान झेला है, मैं आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा को शुद्ध करने आया था। वहीं अब यह समय समाप्ति की ओर है, कोहरा छटने लगेगा। वही ऊर्जा जो पहले दिशा खोज रही थी अब स्पष्टता में बदलने लगेगी। दोस्तों यह आपका पुनर्जन्म का क्षण है, जहां आप अपनी पुरानी सीमाओं से परे जाकर स्वयं को नए रूप में देखेंगे। दोस्तों याद रखिए, हर अंधेरा केवल प्रकाश के जन्म से पहले आता है। आपके भीतर का सूर्य फिर से उदय होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12 साल के बाद वनवास समाप्त करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम विश्लेषण करेंगे गुरु बृहस्पति का उच्च अवस्था में होना वृषभ राशि के लिए कितना बड़ा वरदान साबित होगा। और अगले 40 दिन आपके जीवन में वो समय, वो पीरियड शुरू होने वाला है जो लगभग 12-13 साल के बाद आया है, और जो आपकी मेहनत को भाग्य का साथ देगा, जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे मेरे साथियों। तो दोस्तों अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी ज्योतिषी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको, आपके अंतर आत्मा को खुश कर देगी। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने जा रहे हैं। दोस्तों इस पूरे राशिफल का जो आधार है वो केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली शुभ घटना के बारे में बताना है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझें। अगर आप वृषभ लगन के जातक हैं या वृषभ चंद्र राशि आपकी है तो ये वीडियो और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है, क्योंकि बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं, उन्हें देवताओं का गुरु कहा गया है। वही ज्योतिषी में ज्ञान, विवेक, धन, भाग्य, संतान, धर्म के कारक हैं। हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से 2.5 गुना ज्यादा है, वह जब भी अपनी चाल बदलते हैं तो हर व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। दोस्तों बृहस्पति ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक है। जिस घर पर उनकी दृष्टि पड़ जाए वो पवित्र शुभ हो जाता है। अब स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे वृषभ लगन की गुरु गोचर की कर्क राशि में जो है स्थिति। बृहस्पति आपकी कुंडली में 8वें और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। अब बृहस्पति अगले 40 दिनों तक आपके कर्क राशि में गोचर करते हुए आपके तीसरे भाव में बैठेंगे। यद्यपि ये प्लेसमेंट के आधार पर बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि तीसरे भाव में बृहस्पति के गोचर को शारीरिक पीड़ा देने वाला माना गया है, लेकिन इससे संबंधियों से झगड़ा करवाने वाला भी माना गया, शासन प्रशासन से संबंधित मामलों में कुछ अड़चने देने वाला भी माना गया। लेकिन लाभ भाव के स्वामी का उच्च होना लाभ के ग्राफ को दिन प्रतिदिन 2 गुना 3 गुना बढ़ा देगा। यह एक सकारात्मक मामला है। आपकी सोचने की क्षमता बढ़ सकती है, और ऐसे में यदि आप धैर्यपूर्वक सोच विचार करके निर्णय लेंगे तो आप नकारात्मक परिणामों से बच सकेंगे। लेकिन जल्दबाजी की स्थिति में परिणाम खराब भी हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचें, अहंकार से बचें, किसी मित्र को लेकर कुछ चिंताएं भी रह सकती हैं। यह गोचर यात्रा की योग बना सकता है, लेकिन यात्रा करने से पहले यात्रा से होने वाले फायदे या नुकसान पर विचार कर लेना उचित रहेगा। व्यापार और व्यवसाय को लेकर किसी भी प्रकार का रिस्क आपको नहीं लेना है। यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए समय अच्छा है। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टियों के बारे में। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में बैठकर अन्य 3 ग्रहों को भी सक्रिय कर रहे हैं। देखिए पहली दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है मीन राशि में। अपनी ही मीन राशि पर बृहस्पति की दृष्टि, वो भी इच्छा के घर में, इनकम के घर में, आय के घर में। यानी आपकी बेशुमार इच्छाओं की पूर्ति होगी, रुका हुआ धन आपको वापस मिलेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। आप व्यापारी हैं तो आपके जो है गल्ला डेली नोटों से भरेगा। तो वहीं दूसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर 10 नंबर राशि लिखा है। वहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्यवश जो चीज़ें रह गई थी अब भाग्य मजबूत होगा। भाग्य से वो चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए दूर थी। अब
अगली दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, अपने घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, वो भी सप्तम भाव में। ऐसे में आपकी लव मैरिज होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो खूब प्रॉफिट होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, पति पत्नी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे, सद्भावना देंगे। तो वहीं अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपके वारे के न्यारे होने वाले हैं। और वहीं पर जो लव मैरिज के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके माता पिता इस समय मान सकते हैं। आप प्रयास करते रहें, आपका विवाह तय होगा। अविवाहित जातक जातिकाओं के विवाह के प्रस्ताव दनादन आने वाले हैं। इस 40 दिन के टाइम पीरियड के अंदर अगर आप अपने विवाह के लिए प्रयास करते हैं तो निश्चित ही आपका विवाह पक्का तय होगा। चाहे आप लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, किसी भी प्रकार से आपको बिल्कुल यहाँ पर, अगर आप वृषभ राशि की मेल हैं या फीमेल है, दोनों ही सूरतों में आपके लिए ये टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और गुरु की कृपा आप पर ऐसी बरसेगी जैसे 12 वर्षों के बाद आप प्यासे को पानी मिला हो। ऐसी स्थिति आपके जीवन में आने वाली है जिससे आपको धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रेम मिलेगा, साहस मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। इस समय का सदुपयोग कीजिए।